अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी मसाला ब्रेड की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। आप इसको ब्रेकफास्ट रेसिपी कह सकते हैं या फिर चाय के साथ कुछ मजेदार खाने का मूड हो तो इस मसाला ब्रेड को आप घर में तैयार कर सकते हैं। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और आसान और सादा सी रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक अदद अंडा। एक अंडा लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ऐड करने वाले हैं दूध। नॉर्मल टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल करेंगे और 1/4 कप के करीब मैं इसके अंदर दूध का इस्तेमाल करूंगी। 1/4 कप के करीब इसके अंदर दूध जाएगा। दूध ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे सब्ज धनिया। सब्ज धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। ब्लैक पेपर इसके अंदर ऐड करूंगी। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स डालूंगी 2 चाय के चम्मच। चिली फ्लेक्स 2 चाय के चम्मच डालने के बाद इसके अंदर नमक जाएगा। नमक 1 चाय का चम्मच इसके अंदर डालूंगी। 1 चाय का चम्मच नमक डालने के बाद इसको करेंगे अच्छे से मिक्सअप। उसके बाद इसके अंदर 2 अदद बॉयल आलू लेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज के आलू को बॉयल किया था, ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तमाम मिक्सचर को डालने के बाद इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। 1 खाने का चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद 1.5 कप के करीब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। 1 कप फुल भर के डाला था मैदा और 1 हाफ कप डाला था। 1.5 कप के करीब इसके अंदर मैदा जाएगा। 1.5 कप के करीब मैदा डालने के बाद मजीद हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। नॉर्मल डो की तरह हम इसको जो है वो अच्छे से गूंथ लेंगे। नॉर्मल डो की तरह हमने इसको गूंथ लेना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच घी का भी इस्तेमाल किया है। आप घी, देसी घी या फिर मक्खन जिसका भी इस्तेमाल करना चाहें आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने मजीद कुछ भी नहीं डाला। नॉर्मल जो है डो की तरह हम इसको गूंद लेंगे। डो बहुत ज्यादा टाइट नहीं हमने गूंदनी, नॉर्मल सी डो जो है उसको हम गूंद देंगे। अब हमें चाहिए फ्राई पैन। फ्राई पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर हम आलू की इस तरीके से पेड़े की फॉर्म में आलू को बना के तो उसको हाथ की मदद से प्रेस करेंगे बहुत ज्यादा और इसको इस रोटी की फॉर्म में हम इसको ले आएंगे। हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है और इसके अलावा इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया। दोनों चीजें इसको फुलाने में हेल्प करेंगी और इसको नरम बनाएंगी। तो अब यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे। यहाँ पे नीचे पहले तवा मैंने रखा है, पहले नीचे तवा रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो है हम फ्राई पैन को रखेंगे और फ्राई पैन को मीडियम फ्लेम के ऊपर 20 से 25 मिनट के ऊपर हम इसको कुक होने देंगे। 20 से 25 मिनट के ऊपर जब ये अच्छे से कुक हो जाएगी एक साइड तो इसकी दूसरी साइड को टर्न करेंगे और उसको भी 8 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छे से कुक होने देंगे। दूसरी साइड को पकते हुए भी 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। 8 से 10 मिनट जब गुजर जाएं तो इसकी हम साइड को अगेन हम चेंज कर लेंगे और फाइनली मसाला ब्रेड जो है हमारी रेडी हो चुकी है। डिपेंड करता है कि आपके तवा अगर बहुत मोटे साइज का है तो आप फ्लेम को जो है वो मीडियम रख लें। अगर आपका तवा जो है वो पतला है, बारीक आपका तवा है तो आप फ्लेम को लो भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका तवा किस तरह का था। और फाइनली मसाला ब्रेड जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है अंदर तक। ट्राई करें इस मजेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।